हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। हाय, मैं हूं मारिया खान। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूं सेशन नंबर 3 ग्रेड 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, जिनका साइंस 2 का पेपर आने वाला है। और तुम्हारे इस साइंस 2 के सिलेबस में कोर चैप्टर्स बायो के अगर मैं बोलूं तो 6 हैं, लेकिन 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो ईवीएस से है। एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दूसरा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तीसरा सोशल हेल्थ और चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कई बार ना बच्चे क्या करते हैं कि इनिशियल 6 चैप्टर्स पे तो अच्छे से फोकस कर लेते हैं। हावेवर ये 4 चैप्टर्स बीइंग इजी, हमें पता है कि ये इजी है, हम इनको नेग्लेक्ट कर देते, साइडलाइन कर देते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते। 2019 से सिलेबस चेंज हुआ है, तब से लेके अब तक एक चीज मैंने फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व की है कि बच्चा हर पॉसिबल क्वेश्चन को फोड़ देता है, लेकिन जो पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें अटक जाता है। पर्सनल रेस्पॉन्स यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि योर फ्रेंड इज एडिक्टेड टू अल्कोहल और टोबैको, या फिर कोई डिप्रेशन में है, कोई सेल्फीज खींचता है, तुम क्या करोगे। अब जब तुम क्या करोगे ऐसा वाला सवाल आता है ना, तो हम बहुत कुछ करते हैं, आंसर शीट पूरी भर के आते हैं, हमको लगता है हमने क्या लिखा आंसर। लेकिन हवेवर जब मार्क्स आते हैं वो डिजायरेबल नहीं होते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन को अपियर करने का नजरिया बदल देते हैं। एग्जाम्स में फुल मार्क्स इस टॉपिक से लेके कैसे आ सकते हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आज का सेशन आपने स्टार्ट टू एंड देखा तो आपको सोशल हेल्थ से आने वाले कोई भी पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। लेकिन उसके पहले लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सबको हेल्प होने दो भाई, बोर्ड सभी के हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज टोटल हम 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे नाउ। तो पहला सवाल 2 बार आ चुका है, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट और मोबाइल फोन्स। तो देखो ये फैक्ट है, और यही आजकल की जनरेशन क्या, पेरेंट्स भी, एवरीवन अराउंड अस इज एनग्रॉस्ड इन द मोबाइल फोन्स। तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले जब आंसर लिखते हो तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, इसको हटाना है। ठीक है, यू हैव टू गिव अ वेरी जनरलाइज्ड आंसर जहां पे आप आई ये वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मोबाइल फोन में तो वक्त बर्बाद होता है सभी का, तो सबसे पहले उसी को एम्फसाइज करो। फर्स्ट, टाइम इज प्रेशियस। अब यहाँ पे ऐसे राइटिंग नहीं करना है तो आप उसको एलोबरेट मत करो प्लीज, कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रिसाइज। साइंस के पेपर में हर पॉइंट को आधा मार्क होता है, तो ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखोगे टाइम इज प्रेशियस एंड हेंस वी शुड वैल्यू टाइम। वंस द टाइम इज गॉन इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। ठीक है, कीप इट वेरी सिंपल, शॉर्ट, क्रिस्प। अब सेकेंड, spending hours in mobile phone or internet surfing or playing games is in reality called gadget addiction। ठीक है, ये वर्ड को एम्फसाइज करो, गैजेट एडिक्शन। एग्जाम में पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो ताकि ये वर्ड हाईलाइट हो सके। दूसरा, एक्सप्लेन द हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विद इट। इट कैन इम्पैक्ट योर आईसाइट, इट कैन कॉज हेडेक, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल्स, स्पेशली एकेडमिक गोल्स जो है तुम्हारे अभी करंट 10th स्टैंडर्ड के, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, तो क्या किया जाए टू ओवरकम दिस, व्हाट विल यू डू। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम। यूज द टाइम एट हैंड फॉर प्लेइंग गेम्स, परस्यूइंग हॉबीज, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। ठीक है, तुम्हारी जो भी हॉबीज है उसके आप एग्जाम्पल्स कोट करो, सिंगिंग, डांसिंग, playing any musical instrument. Okay, use your time for studies, chalk out a timetable maybe. Your physical health is also very important, so maybe some sport activity or physical exercise, and then household chores, that is also very important। घर में मम्मी काम करती रहती है या फिर डोमेस्टिक हेल्प आती है, कभी पापा हाथ बटा देते हैं, लेकिन बच्चे आपने भी ये करना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू विल डिवाइड योर आंसर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। इफ यस, शो मी अ बिग थम्स अप, कम ऑन, कूल। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग। क्या करोगे, किसी को टोबैको एडिक्शन हुआ है तो आप क्या करोगे।
सो फर्स्ट, च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक स्टेटमेंट दे दिया, अब एक्सप्लेन करो हाउ। कंजम्पशन ऑफ टोबैको ऑन अ रेगुलर बेसिस में लीड टू एडिक्शन। एडिक्शन of consumption of tobacco may cause oral cancer, cancer of pharynx, okay, cancer of pharynx, perfect। then इसके अलावा क्या करोगे, अब ये नेबर का बच्चा है ना, नेबर का बच्चा है तो आप नेबर करके एड्रेस करोगे, दैट इट इज एसेंशियल टू एजुकेट द नेबर। आई विल एजुकेट द नेबर, नहीं, the neighbor can be educated about the health hazards associated with addiction of tobacco। ऐसे आप स्टेटमेंट्स फ्रेम करोगे। सी, तो बायो में भी आपको इंग्लिश पे होल्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देन extend support by giving them some helpline numbers which might help them in de-addiction, ठीक है, टेक्स्ट बुक में हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इन्फॉर्म पेरेंट्स और एल्डर्स, ठीक है, ये हमेशा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी ऐसी चीज जो गलत है दैट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ एल्डर्स, उनके पेरेंट्स को, उनके एल्डर सिबलिंग्स को, कोई तो जो उनका केयर टेकर है, केयर गिवर है, उन्हें ये बताना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट योर आंसर, 4 points and that's enough, you're good to go। cool, pretty cool। then थर्ड क्वेश्चन भाई 4 बार आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या सॉरी या दिस वन, ये सेम क्वेश्चन 4 बार, ठीक है, वो प्रीवियस वाला कॉपीड था। नेक्स्ट, योर सिस्टर हैज बिकम इनकम्युनिकेटिव, शी प्रेफर्स टू रिमेन अलोन। इनकम्युनिकेटिव, वो बात नहीं करती है, अकेला रहना पसंद करती है, तो क्या करोगे। फर्स्ट, talking to her by taking in confidence and trying to understand the root cause of her problem, कि उसे दिक्कत क्या है ये पहचानने की कोशिश करोगे। in majority of the cases the root cause is depression। now ways to overcome depression: 1, interactions, increase interactions, call her friends and ask them to come down to your home, ask all the people जिनके साथ उसे वक्त बिताना अच्छा लगता है, so that she opens up, she speaks her heart out, और वो जो डिप्रेशन में चुपचाप सी बैठी हुई बच्ची है वो शायद अपना मुंह खोले, ठीक है। थर्ड, हॉबीज के जैसा रिफ्रेशिंग और कुछ नहीं होता है, एनकरेज हर टू परस्यू हर हॉबीज, लॉन्ग लॉस्ट हॉबीज, ठीक है। डिप्रेशन में इंसान अपनी हॉबी क्या है ये तक भूल जाता है, खाना पीना भूल जाता है, तो हॉबी क्या चीज़ है, तो हॉबीज को परस्यू करने के लिए इंकरेज करो। एंड लास्ट, इफ नथिंग हेल्प्स, अ प्रोफेशनल काउंसलर्स हेल्प कैन बी सॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स बन गए। समझ रहा है, क्या आपको सेशन यूजफुल लग रहा है? अगर हाँ तो हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, ग्रेट। अगला क्वेश्चन, यू हैव टू यूज मैंने खा लिया, यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड योर होम, कैसे यूज करोगे, ठीक है। यू हैव फ्री स्पेस अराउंड योर होम, हाउ विल यू यूज इट, ठीक है। तो फर्स्ट, यू कैन क्रिएट अ गार्डन बाय ब्रिंगिंग सैपलिंग्स फ्रॉम द लोकल प्लांट नर्सरी, ओके। सेकेंड, यू कैन डेवलप योर ओन प्लांट नर्सरी देयर, ओके, दैट कैन बी डन। ग्रीनरी फैलाएगा, एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज करेगा, एंड ऑफ कोर्स ग्रीनरी इज गुड फॉर द प्लैनेट, राइट। थर्ड, you can use that area to play outdoor games like badminton। always support your answer with some good examples, हमेशा, okay, वो तुम्हारे आंसर को 4 चांद लगाता है। नेक्स्ट, you can use the space for yoga, meditation, physical exercise, or maybe to run laughter club। तो देखो मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते हो, 2 बार रिपीट हुआ है, ओके। चलो, हिट ऑन द लाइक बटन, मूविंग फॉरवर्ड। योर फ्रेंड हैज डेवलप्ड अ हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज, चल बेटा सेल्फी ले ले रहे, सही है क्या? कभी कभार अच्छी बात, मेमोरीज बनाने के लिए अच्छी बात। ऑन अ रिपीट मोड टेकिंग सेल्फीज रेकरेंटली वन आफ्टर द अनदर, मम्मी खाना ला रही है, तुम खाने का भी पिक्चर्स खींच रहे हो और खाना ठंडा हुए जा रहा है, आप रास्ते पे खड़े हो, आप पिक्चर ले रहे हो, पीछे से गाड़ी जा रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, है ना।
तो क्या किया जाए? वन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द रूट कॉज. यू कैनॉट टर्म इट एज अ हॉबी, इट इज कॉल्ड गैजेट एडिक्शन. आपको गैजेट एडिक्शन हो गया है. अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए देखते हैं. सबसे पहले तो इश्यूज देखते हैं. गैजेट एडिक्शन, जब आप बार बार सेल्फीज खींचते हो ना, आप इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, इतने सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हो कि आप बस खुद ही में मदहोश हो. आसपास क्या हो रहा है आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है. सो मेंशन द सेम रीजन. अ पर्सन बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड, एट टाइम्स गेट लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, having no clue what is happening around them. And because of this, it can even lead to death. And such a death, which is caused due to getting engrossed in selfies, is called selfie-cide. ठीक है? And it's not a fancy term, it's harsh reality. ठीक है? कई सारे लोग सेल्फी खींचते खींचते अपनी जान खो देते हैं. कुछ साल पहले मैंने भी अपने एक वेरी डियर स्टूडेंट को खोया था, तो आई अंडरस्टैंड द पेन. सो येस, एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से ही नहीं, तुम्हारे अपने लाइफ के एस्पेक्ट से भी, लाइफ इज प्रेशियस एंड यू शुड प्रिजर्व इट. एंड हेंस से नो टू selfie sides, or rather say no to selfie addiction, okay, which might lead to selfie side. And then you can counsel your friend. दोस्त है ना तुम्हारा, तो तुम्हारी बात तो मानेगा ही. सो काउंसलिंग वर्क्स. एक अनजान शख्स से काउंसलिंग कराने से अच्छा है कि तुम तुम्हारे दोस्त की काफ़ी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो. मोटिवेट देम टू टेक अप सम हॉबी. ठीक है? क्लियर? देन योर ब्रदर is studying in grade 12. He has developed stress. ठीक है? अब ब्रदर की जगह सिस्टर वगैरह कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ पे क्या किया जाए? वन, टू डी स्ट्रेस, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल. क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके बताओगे, लेकिन जब तक आपका भाई या बहन जो भी है वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, उनकी पढ़ाई हो चुकी है, उनको एश्योरेंस नहीं आता ना, तब तक कोई चीज़ काम नहीं करेगी. सो वन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. तो यहाँ पे prepare a timetable wherein there are dedicated time slots for every subject, one subject at a time. There should be some breaks also in between for refreshment. There should be cheat days or cheat hours in the timetable, ताकि buffer slot जिसे हम कहते हैं. क्योंकि अगर टाइम टेबल हिल भी गया तो तुम्हारा टाइम टेबल डस्टबिन में नहीं जाता है. एक्चुअली वो तुम्हारा इफेक्टिव टाइम टेबल होता है, जिसको तुम एवरी वीक बेसिस, मंथली बेसिस पे यूज कर सकते हो. देन हैव सम ब्रेक्स फॉर नरिशमेंट, गुड स्लीप, एवरीथिंग. पूरा डे का रूटीन बना लो. ठीक है? टू प्लान योर रूटीन, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है. देन मेंटेन अ गुड एटमॉस्फेयर एट होम. गुड एटमॉस्फेयर मतलब तुम्हारे एग्जाम्स चालू है, हॉल में जोर जोर से टीवी चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डोरेमोन चल रहा है. नो, शांत माहौल. सेकेंड, स्ट्राइक हेल्दी कॉन्वर्सेशंस. ओके, बेसिकली फैमिली मेम्बर्स को ये कहना है. ठीक है? दिस हैज़ टू बी एड्रेस टू फैमिली मेम्बर्स. ताने कसने के अलावा उसे कहना है कि बेटा देखो, अभी भी वक्त है हमारे पास में, हम मिलके पढ़ाई करेंगे, सब हो जाएगा. ठीक है? तो ऐसा नहीं कहना है कि अरे कितने दिन बचे, अब तो क्या कर लेगा, इतने दिन कुछ नहीं किया, अभी क्या करेगा. तो नहीं, स्टिल वी हैव टाइम एट हैंड एंड दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप अ फेथ इन दैट चाइल्ड कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स को मेरे अलावा और कुछ भी बढ़ के नहीं है. उसको बार बार ये कहना चाहिए कि स्टडीज़ आर मेंट फॉर यू, यू आर नॉट मेंट फॉर स्टडीज़. तुम्हारे लिए पढ़ाई है, तुम पढ़ाई के लिए नहीं हो. तो तुमसे जितना बन पड़े 100% अपने एफर्ट्स देना, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. ओके, चलो. तो ये मैसेज सारे बच्चों के लिए जो एग्जाम से स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, या फिर उनके आसपास कोई है जो एग्जाम से स्ट्रेस्ड है, तो सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना? ग्रेट. जवाब अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. एंड मूविंग फॉरवर्ड, योर फ्रेंड्स यंगर ब्रदर हैज स्टार्टेड स्मोकिंग. तो क्या? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट मे लीड टू एडिक्शन, एंड यू विल एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडिक्शन टू योर फ्रेंड्स यंगर ब्रदर. ठीक है? चलो, एजुकेट कर लिया. उसके बाद में असिस्ट हिम विद डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर्स. ओके, अगेन इन्फॉर्म योर फ्रेंड. ठीक है? इन्फॉर्म योर फ्रेंड.
या फिर हिज पेरेंट्स या फिर और कोई एल्डर जो घर में है, लेकिन इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसको एजुकेट करो, कोई वीडियोस दिखाओ, कोई रिसर्च मटेरियल दिखाओ, या फिर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा बताओ कि हर साल इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड इतने लोग एडिक्शन की वजह से अपनी जान खो देते हैं या फिर ऑर्गन फेलियर हो जाता है। पता है आपको, एक रीसेंट सर्वे हुआ था जहाँ पे सारे कार्डियोलॉजिस्ट को पूछा था कि टू मेंटेन अ गुड कंडीशन ऑफ योर हार्ट, आप एक चीज जो एट एनी कॉस्ट सबको बोलोगे अवॉइड करना, सो दैट वाज स्मोकिंग। देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, इट फर्स्ट टारगेट्स योर हार्ट, है ना। जाने तो जहान है बच्चों, स्मोकिंग क्या चीज है, हटाओ। आगे बढ़ते हैं। योर मेड्स हस्बैंड हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड बीटिंग हर, टू बैड। क्या किया जाए, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे कोई भी आंसर में सिंपैथी नहीं दिखाना है, रादर हमें एम्पावर करना है, ये याद रखो। तो पहला, educate your maid's husband about the ill effects of alcohol addiction, encourage him to quit alcohol, provide him with the helpline numbers. Apart from that, maid को बताओ कि डट के रहना है, you need to stay strong, self reliant, independent बनो। दूसरा, सेल्फ डिफेंस इज मस्ट, खुद की रक्षा करने आनी चाहिए। नारी शक्ति का प्रतीक है, दुर्बलता का नहीं, है ना। सो शी शुड बी एबल टू डिफेंड हर सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन एक्सट्रीम सिनेरियोज, जब सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड रन हो जाती है, शी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक द सपोर्ट ऑफ पुलिस। ठीक है, अक्सर लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस हमारे लिए है, हमें हेल्प करती है, असिस्ट करती है। देन योर सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया है, आई एम सो सॉरी। आगे बढ़ते हैं। योर यंगर ब्रदर प्लेज ऑन सेल फोन व्हाइल ईटिंग, खाना खाते हुए मोबाइल देखता है। ठीक है, ये हर घर का सिनेरियो है आई गेस। तो यहाँ पे क्या होता है, एजुकेट कि भाई ये एंटरटेनमेंट नहीं है, आप एडिक्टेड हो, आप गैजेट में पूरा ध्यान लगा रहे हो, खाने में तो ध्यान है ही नहीं। मिर्ची खा रहे हो, चावल खा रहे हो, क्या खा रहे हो पता नहीं चलता है, कितना खा रहे हो पता नहीं चलता है। सो इट में टेंड टू ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग हो गया। ओवर ईटिंग में लीड टू ओबेसिटी, ओबेसिटी में लीड टू अदर हेल्थ रिस्क्स। ठीक है, ये बता सकते हो। सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट ऑल योर 5 सेंसेस दे शुड बी इन्वॉल्व्ड व्हाइल यू ईट फूड। जब खाना खा रहे हो तो तुम्हारे सारे सेंसेस, हाथों ने फील करना चाहिए, आंखों ने देखना चाहिए, तुमने स्मेल करना चाहिए, टंग ने उसको टेस्ट करना चाहिए। when all your 5 senses are engrossed, that is only when your body is able to assimilate nutrition out of the food that you eat. It is very important. तो second point. Third, ये समझाओ ना और encourage करो कि ये हैबिट है, हैबिट जैसी बनती है वैसे टूटती भी है। ठीक है, कहना कि 21 डेज ट्राई तो करो, 21 डेज में कोई भी हैबिट बनती भी है, टूटती भी है, और अगर नहीं करता है तो याद रखना, मम्मी पापा को बता दूंगी, इन्फॉर्म पेरेंट्स। इजी, सुपर इजी, ग्रेट। अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है? इफ यस, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस? सारा टेक्सचुअल है। देखो, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस का मजा ही ये है, कहने को तो है पर्सनल लेकिन है टोटली टेक्सचुअल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज लिंक टू द टेक्सचुअल कंटेंट समवेयर और द अदर वे। ठीक है, तो चलो 6 तरीके हैं। एक, लाफ्टर क्लब। शुरू में लगता है क्या हंस रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद में यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग, यू डी स्ट्रेस योरसेल्फ, सो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर थेरेपी भी कहा जाता है। सेकंड, गुड कम्युनिकेशन, एनकरेज गुड हेल्दी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद नो फिल्टर्स। बात करो, दिल खोल के बात करो, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, सिबलिंग से, किसी एक ऐसे शख्स से जो जिसके साथ आप बात कर सको और जज ना हो, है ना। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई आपके ज़िंदगी में शख्स होना चाहिए, चाहे वो आपके टीचर हो, मेंटर हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बात करो। ठीक है, देयर आर न्यूमरस हेल्पलाइन नंबर्स ऑल्सो, कि आपके आसपास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो आप ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हो। कई बार बात करके ना दिल का बोझ हल्का हो जाता है, दिमाग का भी। राइटिंग, मेंटेनिंग डायरी, डियर डायरी, लिखो, व्हाई नॉट। मतलब आप बोलोगे कौन लिखता है, अगर ज़रूरत है तो ये भी ट्राई करके देखो, इट रियली वर्क्स। आई हैव ट्राइड इट एंड आई कैन वाउच ऑन इट,
ये डेफिनेटली काम करता है। आउटडोर गेम्स, बाहर जाओ खेलो, जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो खेलो, ठीक है, डांस करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो चीज़ें आपको खुशी देती है इन अ गुड वे, प्रैक्टिस ऑल दैट। तो एक बार NE4 आया था, फ्लो चार्ट में भी आ सकता है, बुलेट्स में लिखने के लिए आ सकता है, कैसे भी, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सोशल हेल्थ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा है, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में ये PDF डाल दूंगी, डोंट वरी। एंड व्हाट एल्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको और कौन से सेशंस चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गिव मी योर फीडबैक, योर फीडबैक इज प्रेशियस, एंड दैट्स इट फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज, मिलो वापस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye. Take care.